Hello class, welcome back. Welcome back to your maths class. So kids, in the last class we have started doing conversion of units of time, है ना? टाइम के यूनिट्स का कन्वर्जन हमने ये करना शुरू किया था. Now, what is the next thing that we have to do? तो कल हमने जो कन्वर्जन किया वो कन्वर्जन था hour to minute and next is minute to second. Okay, now let us start today's class. ठीक है? Okay, so kids, tell me one thing. एक बात बताओ मुझे. Suppose there are two students. ठीक है, suppose करो there are two students. ठीक है, रीना and Mukul. Now she is Reena and he is Mukul. Both of them have got some homework from school. इन दोनों को क्या मिला? स्कूल से कुछ होमवर्क मिला. अब जब स्कूल से कुछ होमवर्क मिला तो फिर क्या हुआ कि रीमा ने उस होमवर्क को कंप्लीट किया 3 आवर्स में. रीमा ने उस होमवर्क को कंप्लीट किया 3 आवर्स में एंड मुकुल ने उस होमवर्क को कंप्लीट किया 182 मिनट्स में. ठीक है, तो 3 आवर्स में कंप्लीट किया रीना ने एंड 182 मिनट्स में कंप्लीट किया मुकुल ने. ठीक है, मुकुल. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज किसने ज्यादा टाइम लिया? Who took more time to complete the work? Is it Reena or Mukul? दोनों में से किसने ज्यादा टाइम लिया वर्क को कंप्लीट करने में? रीना ने लिया या मुकुल ने लिया? चलो लेट अस फाइंड आउट. तो रीना ने लिया 3 आवर्स, है ना, एंड मुकुल ने लिया 182 मिनट. अब इस तरह से तो पता करना डिफिकल्ट है क्योंकि दोनों की क्या डिफरेंट है? दोनों क्वेश्चन की यूनिट्स डिफिकल्ट है, डिफरेंट है. यूनिट क्या है? दोनों क्वेश्चन की यूनिट डिफरेंट है. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बोथ द यूनिट? वन इज इन आवर एंड अदर वन इज मिनट. एक आवर में है, एक मिनट में है. तब हम कैसे डिफरेंस पता करेंगे? आवर मिनट ये दो चीजों में दिया है, हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे? So it is difficult for us to find out the difference. So what we will do? Then in this case we will convert. ठीक है, what we will do? In this case we will convert. So yeah, let us convert. So I am going to erase Reena and Mukul for a moment. Okay, so I have erased Reena and Mukul. Now 3 hour 182 minute. 3 hour 182 minutes. Okay, so we will convert this 3 hour. 3 आवर को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे. सो लेट अस कन्वर्ट 3 आवर. नाउ वी मस्ट नो दैट 1 hour equals to 60 minute. 1 hour equals to 60 minute. अब एक 1 आवर में तो 60 मिनट हो गए. ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया भाई कि 1 आवर में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट. नाउ
अगर 1 आवर में 60 मिनट हो गए तो 3 आवर में कितने होंगे? 1 आवर में 60 मिनट, 3 आवर्स में फाइंड इट आउट। व्हाट यू विल डू? 1 का दिया है, मैनी का पूछ रहा है, हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? 1 का दिया है एंड मैनी का पूछ रहा है, वी विल मल्टीप्लाई। इन दिस केस वी विल मल्टीप्लाई। सो व्हाट वी विल मल्टीप्लाई? We will multiply 3 with 60 minute. 3 with 60 minute. Okay. What we will get? 60 multiplied by 3. 3 zeros are 0. 3 6 are 80. 180. So we will get 182 minute. 182. Oh no, 180 minute. Not 82. 182 is the next term. So कितना लगा? 180 मिनट। तो रीना को होमवर्क करने में लगे 3 आवर्स एंड मुकुल को कंप्लीट करने में लगे 182 मिनट। सो दैट मीन्स 180 इज स्मॉलर देन 182। तो किसने वर्क जल्दी किया? वर्क जल्दी किसने किया? रीना ने जल्दी वर्क किया। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस once again. So see the basic rule here. The basic rule is basic rule is 1 hour equals to 60 minute. 1 hour में 60 मिनट। अब अगर 1 आवर में 60 मिनट है देन 2 आवर में कितने होंगे? फिर 3 आवर में कितने होंगे? एंड देन 4 आवर में कितने होंगे? कम ऑन फाइंड इट आउट। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, देन 2 आवर में कितने होंगे? 3 आवर में कितने? 4 आवर में कितने? फाइंड इट आउट। Yes, find it out. Come on. 1 hour equals to 60 minutes. So what we will do? How we will find it out? Okay. So what we will do? We will multiply. है ना? हम क्या करेंगे? We will multiply. So 1 hour equals to 60 minutes. Now, if 1 hour is equals to 60 minutes, then 2 hour equals to 2 into 60 minutes. What? 1 hour equals to 60 minutes, then 2 hour equals to 2 into 60 minutes. 3 hour equals to 3 into 60 minutes. And 4 hour equals to 4 into 60 minutes. Come on, do the calculation and find out the answer.
Now 2 into 60. 2 into 60 equals to 120 minutes. 3 hours equals to 180 minutes. And 4 hours equals to 240 minutes. Okay. Now note it down. Just note it down. Note down these relations and then we will do the next question. Chalo, come on, note it down. Okay. Note karo सारे बच्चे and then we will move toward the next question. Okay, completed. Okay, now let us move ahead. Now the next question is, I am going to deal with the next question. Next question is, now this question will be done by you. Convert the following minutes. Convert the following into minutes. Okay. So here I am going to divide the board in two parts to give two questions. First is 15 hours. 15 hours. Second one is 20 hours. Come on. Convert these two questions. $15 and then 20 hours. Okay. Now first line that we will write is 1 hour equals to 60 minutes. 1 hour equals to 60 minutes. Now 15 hour equals to 15 into 60 minutes. Now multiply these two 15 into 60. Okay. Now एक बात बताओ, मैम ने तो ये मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में सिखाया था कि जब भी हमें मल्टीपल ऑफ 10 को मल्टीप्लाई करना होता है तो उसका एक इजी मेथड मैम ने बताया था. वो क्या था? मेथड ये था 15 into 60 we have to do. So we will multiply 15 with 6. We will multiply 15 and 6. ठीक है? And whatever the answer we will get, we will increase by 0. So 15
multiply 6. 6 5s are, tell me, 6 5s are 30, carry 3. 6 1 is 6, 3, 9. 9 and we will increase this 0, 900. So the answer is 900 minutes. Answer is what? 900 minutes. Now similarly you have to do that question, 20-hour wala question. This question also you have to do yourself. Okay. So let us see. 20 hours. What is the first line that we will write? First line that we will write is 1 hour equals to 60 minutes. Okay. Now 20 hours equals to 20 into 60. So what we will do? Here we will multiply these two numbers together and we will increase to 0. Now when we will multiply these two numbers, what we will get? What we will get? Multiply and tell me the answer. Come on. Yes, 6 2s are 12. And increase to 0. 1200 minutes. Okay, 900 minutes and 1200 minutes. These both are what? Our answer for these two questions. Okay, nice. Now, I hope you understand the concept of conversion. Conversion सबको आ गया? अच्छा, conversion क्या आ गया हमें? Converting hour into minute हमें समझ में आ गया. Now time में और भी सारी यूनिट है, जैसे days into hours and minute into second, year into days, lots of things are there. ठीक है, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे आज हमने किया hour into minute. ठीक है, आज हमने किया hour into minute. Now moving ahead, now let us recall a topic, that is quarter to and quarter past, because during the online class I have realized this, that most of you are facing problem in making clock of quarter to and quarter past. बहुत बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्वार्टर टू और क्वार्टर पास्ट का अभी भी क्लियर नहीं है. तो let us make. Now suppose if I have a question that I have to show in a clock quarter past 8. If I have a question like this, quarter past 8, suppose if I have to make a clock showing quarter past 8, so what I have to do? Chalo, let us make a clock. We are making a huge clock, है ना? एक बड़ी clock बनाते हैं. Okay. Now 12, 6,
Okay, 12, 3, 6, 9. Now, 1, 2, 4, 5. Okay, 7, 8, 10, 11. Now, if I have to make a clock showing quarter past 8. Quarter past 8 means what? That 8 o'clock हो चुके थे कंप्लीट और फिर उसमें क्वार्टर मतलब 15 मिनट और बीत चुके हैं. तो क्वार्टर पास्ट 8 को हम क्या लिखते हैं? We write it as 8:15. So अगर हम क्वार्टर पास्ट 8 को 8:15 लिखते हैं तो that means what? Our hour hand will be at 8 and our minute hand will be at 15. Okay, hour hand will be at 8 and minute hand will be at 15. Okay, let us do. Let us make hands now. 8, 3. ठीक है? Okay, so this is what? Quarter past 8. Now draw this clock. Draw this clock in your copy. Now suppose if I have to show quarter to 8 instead of past, if I have to show quarter to 8, then what will happen? If I have to show quarter to 8, chalo let us see. Quarter to 8. Now if I have to show quarter to 8, then see quarter to 8 means what? कि अभी 8 o'clock होने में कितना टाइम बचा है? 8 o'clock होने में अभी क्वार्टर, 1 quarter is left. That means 15 मिनट अभी बचा है. अभी 8 पूरा नहीं हुआ है क्लॉक में, अभी 8 आवर्स होने में क्वार्टर बचे, 15 मिनट्स क्या है? बचे हैं. तो ठीक है. सो नाउ अब अगर क्वार्टर होके 8 में, क्वार्टर टू 8 में मतलब दैट मीन 8 o'clock होने में अभी 15 मिनट बचे हैं, तो क्लॉक में कितना टाइम हो रहा होगा? टेल मी, क्लॉक में कितना टाइम हो रहा होगा? क्लॉक में टाइम हो रहा होगा 7:45. क्लॉक में कितना टाइम हो रहा होगा? 7:45. Now 7:45. So our hand will be between 8 and 7, है ना? Somewhere here. It will be somewhere here. And our minute hand will be at 9. तो हमें क्या समझ में आया? हमें ये बात समझ में आई. इससे हमें क्या समझ में आया? हमें ये बात इससे समझ में आई कि जब हम क्वार्टर पास्ट की बात करते हैं तो क्वार्टर पास्ट में जो हमारी मिनट हैंड होती है वो 3 पे आ जाती है ना? मिनट हैंड किस पे आ जाती है? 3 पे आ जाती है. और जब हम क्वार्टर 2 की बात करते हैं तो मिनट हैंड 9 पे हो जाती है. फिर से समझो, जब हम क्वार्टर पास्ट की बात करते हैं तो हमारी उसका मतलब क्या
हुआ, मतलब 15 मिनट पास हो चुके, बीत चुके हैं। तो 5, 10, 15, दैट्स व्हाई हमारी जो मिनट हैंड होती है वो किस पे आ जाती है, वो घूम के आ जाती है 3 पे। गॉट इट? अच्छा ठीक है, 3 पे आ जाती है। नाउ अब Q2 मीन्स व्हाट, अभी एक एग्जैक्ट आवर होने में 15 मिनट बचा है। तो जब 15 मिनट बचा है तो अब देखो यहां से काउंट करो, 5, 10, 15। तो Q2 में जो क्लॉक होती है वो क्या शो करती है, मिनट हैंड को 9 पे शो करती है। ओके, गॉट इट? नाउ अच्छा चलो, वन मोर टाइम, एक और चीज देखते हैं। नेक्स्ट यू हैव टू शो हियर 7:20। ठीक है, आपको क्या टाइम शो करना है, यू हैव टू शो 7:20। सो ड्रॉ अ क्लॉक एंड शो 7:20। कम ऑन, ड्रॉ अ क्लॉक एंड शो 7:20। कम ऑन। Right now this clock is showing 7:45. Now what you have to do, you have to draw a clock and show 7:20. Okay. Now चलो करके देखते हैं। 7:20। अब हम बात कर रहे हैं 7:20 की। दैट मीन्स हमारा जो आवर हैंड होगा दैट शुड बी एट 7, है ना। हमारा जो आवर हैंड होगा वो किस पे होगा, ओके सी। तो जो आवर हैंड होगा हमारा वो 7 पे होगा। तो चलो, आवर हैंड मीन्स वो शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड किस पे होगा, 7 पे। सो यस, 7 पे। एंड मिनट्स, कितने मिनट्स, 20। तो अब चलो 5 का टेबल काउंट करो और मुझे बताओ 20 किधर आ रहा है, किस नंबर पे 20 आ रहा है। 5 का टेबल काउंट करिए और मुझे बताइए 5 के टेबल में 20 किस नंबर पे आता है। तो 5 के टेबल में 20, वी गेट 5 के टेबल में 20 एट 4 times. 5 4s are 20. So our minute hand will be at 20. At 4. Our minute hand will be at 4. So this clock is showing 7:20. This clock is showing how much? 7:20. Now one more thing is there. अब ये तो उतना शो कर रही है, अब इसे हम एक और तरीके से नेम कर सकते हैं। वी कैन राइट, अब देखो 7 o'clock हुआ और 20 मिनट पास हो गए, तो वी कैन राइट 20 मिनट past 7. 20 minutes past 7. We can write this. 20 minutes past 7. Okay. So kids, today we have seen how to convert time. ठीक है, टाइम में कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, okay. Now in the next class we will do some more conversion of the different unit and we will make some more clock because this chapter is all about clock and time. तो ये चैप्टर में हमें क्या करना है, ढेर सारे क्लॉक्स बनाने हैं। So we will meet in the next class. Okay, till then